के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, इसमें हमको एक एरे मिला रहेगा और हमको उसमें से टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स जो हैं वो बताने हैं, है ना। मतलब क्या कि जैसे 1 जो है 3 बार आ रहा है ना, 4 जो है कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है ना। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है ना, तो उसको टॉप फ्रीक्वेंट कहेंगे। तो हमें शुरू के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स बताने हैं ना, के फ्रीक्वेंट एलिमेंट बताने हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, हम जितने हो सकेंगे इसमें देखेंगे तरीके करने के, और उसमें से जो बेस्ट वाला तरीका होगा उसका कोड भी देखेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लेता हूँ, है ना। फ्रीक्वेंसी मैप तो हमको आता ही है बनाना, फ्रीक्वेंसी मैप बनाते हैं इसका। ओके गाइस, सो फ्रीक्वेंसी मैप बनाना तो आता ही है हमको। फ्रीक्वेंसी मैप में क्या देख लेंगे, 1 जाके देखेंगे 1 कितनी बार हो रहा है, 3 बार, है ना। 2 कितनी बार हो रहा है, 3 बार, है ना। 4 कितनी बार हो रहा है, 5 बार, है ना। 5 कितनी बार, 2 बार, है ना। तो हमको 3 फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स चाहिए, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस वाले एलिमेंट की ना, तो हमको एक आंसर तो मिल गया 4, है ना। उसके बाद कौन से 2 एलिमेंट्स की है, इन दोनों की 3 है, तो इनमें से एक ये और एक ये, तो 4 1 2 इन किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर दो, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन तो आई गेस आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं, एक काम करते हैं, एक पेयर क्लास बनाते हैं जिसमें इधर रखी हुई होगी क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, लेट्स से एलिमेंट नंबर 2 है, और इधर रखी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, तो ऐसे करके हम सबके ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे उनकी एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी है, और उनको हमारी मिन प्रायोरिटी क्यू में, या सॉरी मैक्स प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, मैक्स प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, है ना। अच्छा, सो चलो मैक्स प्रायोरिटी क्यू में डालते हैं। ये हमने अपनी एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनाई, है ना, और इनके ऑब्जेक्ट्स बना के इसमें डाले, है ना। एक कैसे कैसे बनेंगे, एक 1 की फ्रीक्वेंसी 3, है ना, राइट साइड में फ्रीक्वेंसी है, लेफ्ट साइड में उसका नंबर है। मैं ये इन सब की लिख देता हूँ एक बार, है ना। सो ये मैंने बना दिए हैं। ये क्या है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनाई हमने। अब मैक्स प्रायोरिटी क्यू में ये अगर हम इनको एक एक करके इसमें डाल देंगे, एक एक करके इसमें डाल देंगे, तो कैसे कैसे सॉर्टेड होंगे, कैसे सॉर्टेड होंगे। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो सबसे ऊपर ये पड़ा हुआ होगा, है ना। उसके बाद या तो ये पड़ा हुआ होगा या फिर ये पड़ा होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी कंपैरेटर इंटरफेस से हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि टॉप के 3 बार, मतलब कितने बार के टॉप के चाहिए ना, तो हम 3 बार पॉप करेंगे। तो 3 बार पॉप करेंगे तो एक बार 4 5 वाला ऑब्जेक्ट आएगा, एक बार 1 3 वाला आएगा, एक बार 2 3 वाला आएगा। तो 4 को ले लेंगे, 1 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बट इस केस में हमारी जो है कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, है ना, क्योंकि हमें सॉर्टिंग में मैक्स प्रायोरिटी क्यू में या मिन प्रायोरिटी क्यू में n log n लग रही होती है। तो यार ये वाली अप्रोच से बेटर हम करेंगे कुछ, है ना। इसको मैं रब करता हूँ और फिर देखते हैं इससे बेटर क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, सो यार एक अब दूसरी अप्रोच देखते हैं n log n से बेटर वाली। एक काम करते हैं, मैक्स की जगह मिन प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, मिन प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं और बाउंडेड बनाते हैं। वो बाउंडेड बोले तो कि फिक्स बनाएंगे कि यार 3 साइज से ज्यादा का ना, 3 साइज के ज्यादा का हम रखेंगे नहीं, है ना। 3 साइज से ज्यादा हम रखेंगे नहीं, सो दैट 3 साइज की या के साइज से ज्यादा का रखेंगे नहीं, के साइज में ही सॉर्टिंग हो, है ना, के साइज में ही सॉर्टिंग हो। सो देखो क्या कह रहा हूं मैं, मिन प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे तो मैं इस हैश मैप पे इटरेट करूंगा और एक एक करके इसके अंदर एलिमेंट्स डालूंगा, है ना। सो मैंने ये डाला, अभी के साइज का या अभी 3 साइज का नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब फिर उसके बाद मैंने ये डाला, है ना, उसके बाद ये डाला, है ना, उसके बाद ये डाला, है ना। मिन प्रायोरिटी क्यू है तो इसके बेसिस पे सॉर्ट करेंगे तो यही ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले 3 वाली और फिर नीचे 5 वाली रहेगी। तो यहां तक तो ठीक है। अब जैसे ही मैं ये मेरा साइज हो गया ना, तो अब मैं जैसे ही इसमें ये डालूंगा तो ये कहेगा कि यार सॉर्टिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। ये डालने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना, तो ये नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर, और जैसे ही पता चलेगा कि यार ये 3 से ज्यादा हो गया तो ये ऊपर वाली निकाल देगा, है ना, ऊपर वाली निकाल देगा। पीक वाली हम निकाल देंगे, बाउंडेड रखनी ना, 3 साइज से ज्यादा की रखनी, तो 4 की हो गई तो निकाल दिया, है ना। सो अब ये निकल गया। अब उसके बाद देखो हम फिर डालेंगे, 4 डाला, 4 ठीक पोजीशन पे है सबसे, ये 6 डाला ठीक पोजीशन पे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना, अभी सॉर्टेड ही है। मिन प्रायोरिटी मतलब मिन प्रायोरिटी की हो तो सबसे ऊपर सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे नीचे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। सो ये वाला
ये वाले को फिर से 4 से ज़्यादा हो गया तो फिर इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे। फिर हम ये 3 डालेंगे, है ना, 3 डालेंगे। 3 भी सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला है तो इसको सबसे ऊपर ही रखेंगे सॉर्टिंग में, है ना। और क्या कहते हैं, इस बार भी इससे ज़्यादा हो गया तो इसको निकाल देंगे। तो फाइनली ये करते करते हम ये अपने सारे हैश मैप पे इटरेट कर चुके होंगे और जो फाइनल चीज़ पड़ी होगी, हमारे जो फाइनल ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे हमारे मिन प्रायोरिटी क्यू में, जो बाउंडेड थी 3 साइज से ज़्यादा की हमने नहीं रखनी चाहिए, वो सारे टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स होंगे ना। देखो तुम, ये 1, 2 और 4 क्या है, टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट है। तो इस बार हमने मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स की या के एलिमेंट्स की सॉर्टिंग करी, तो उससे पहले हम n एलिमेंट्स की सॉर्टिंग कर रहे थे। तो ये रिलेटिवली बेटर है ना, रिलेटिवली बेटर सॉल्यूशन है ना। बट इससे भी हम बेटर करेंगे ना, हम बिग ऑफ n वाला सॉल्यूशन देखते हैं, बिग ऑफ n वाला सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रब करते हैं, इसका कोड नहीं दिखाऊंगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या अप्रोच है। हम इसका कोड देखते हैं, सॉरी अप्रोच देखते हैं बकेट सॉर्ट वाली। बकेट सॉर्ट में हम ये बिग ऑफ n में कर देंगे, हमें कोई सॉर्टिंग एक्चुअली में करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको रब करके फिर बकेट सॉर्ट देखते हैं। ओके गाइस, देखो मैंने ये बकेट एरे बना लिया ना, बकेट एरे बना लिया। कितने साइज का बनाया है, जितने साइज का हमारा इनपुट एरे है उससे एक ज्यादा, है ना, एक ज्यादा, ठीक है। तो हमारा अभी क्यों बनाया ये भी बताता हूं। तो ये हमारा इनपुट एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये मैंने 17 साइज का, है ना, 17 साइज का बकेट एरे बनाया है ना, बकेट एरे बनाया। इस बकेट एरे में हम क्या रख रहे होंगे, ये जो इंडेक्सेस है ना, ये इंडेक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट यहां पे होगा, है ना। यहां पे ये 3 बता रहा है कि यहां के अंदर हम क्या रखेंगे, 3 फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स रखेंगे, है ना। ये 10 क्या बता रहा है कि 10 फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हम रखेंगे, है ना। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, पर ये इंडेक्सेस से याद रखना, मैं फ्रीक्वेंसी समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना। और जो इनके अंदर एलिमेंट पड़े होंगे, लिस्ट बना के हम इनके अंदर एक एक करके एलिमेंट डालेंगे, वो एलिमेंट्स होंगे उस फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने ये एक साइज ज्यादा का क्यों लिया, है ना, एक साइज ज्यादा का क्यों लिया। सपोज करो आपको जो एरे इनपुट गिवन है वो है 1 1 1 1 1, है ना। सो 1 2 3 4 5 मैं इसका फ्रीक्वेंसी में बनाऊं तो भाई एक ही एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इसको मैं अगर अपने बकेट एरे में स्टोर करना चाहूं, तो मेरे को 5 फ्रीक्वेंसी वाला इंडेक्स चाहिए होगा, है ना, 5 फ्रीक्वेंसी वाला इंडेक्स चाहिए होगा। तो वर्स्ट केस में यही हो सकता है कि सारे एलिमेंट जो मेरे इनपुट एरे में मिले हुए हैं वो सारे सेम हो, है ना। वैसे ऐसा इनपुट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि के जो है मतलब यूनिक आंसर होना चाहिए और के जो है लेस देन यूनिक है। फिर भी सुन लो, बकेट एरे और भी कई जगह यूज होता है, इसलिए बकेट एरे इसमें हमने इसने बना लिया एक साइज ज्यादा का। तो अब हमें 5 फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए होगा। तो वर्स्ट केस में यही है ना कि सारे सेम हो मतलब सारे पांचों के पांचों एलिमेंट पे सेम पड़ा हो। तो हम इसलिए एक ज्यादा का बनाएंगे सो डेट हम ये 5th इंडेक्स पे जाके 1 को रख पाए, है ना, 5th इंडेक्स पे जाके रख पाए, है ना। हम इसको एक तरह से रिप्लिकेट कर देंगे इसमें, है ना। देखो कैसे कह रहा हूं मैं, ये फ्रीक्वेंसी मैप को ही बकेट एरे में एक तरह से यूज करेंगे हम। चलो, तो आपको आई गेस ये समझ में आ गया कि बकेट एरे क्या है और ये एक साइज ज्यादा का क्यों है। अब एक काम करते हैं, ये बकेट एरे, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी मैप बना रखा है, इसको यूज करके ये अपना बकेट एरे रेडी करते हैं ना, इटरेट करते हैं एक एक करके। तो पहले आए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें पता मिला एक एलिमेंट 1 विच हैज फ्रीक्वेंसी 3। तो 3 फ्रीक्वेंसी वाला इंडेक्स कौन सा है, ये। तो यहाँ पे अभी नल पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं पड़ा हुआ। तो एक लिस्ट बना के यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट डाल देंगे और बोलेंगे कि भाई एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है विच हैज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3, है ना। अच्छा, फिर हम और आगे बढ़े, हमें 2 मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना, 2 मिला इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर यहाँ पे फिर 3 फ्रीक्वेंसी वाले पे आएंगे और यहाँ पे एक लिस्ट मतलब एक नोड और ऐड कर देंगे ना। तो यहाँ पे 2 को और ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, हमको मिला 5 फ्रीक्वेंसी वाला एक एलिमेंट विच इज 4। तो 5 फ्रीक्वेंसी वाले पे जाएंगे, 5 फ्रीक्वेंसी वाला ये रहा, है ना। और ये किसके इक्वल है, ये है हमारे 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर जाएंगे नीचे 5 विच हैज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2। तो 2 वाली फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं पड़ा हुआ तो यहाँ पे 5 को डाल देंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर जाएंगे नीचे 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। सो 1 फ्रीक्वेंसी वाले पे जाएंगे और यहाँ पे 6 को डाल देंगे। फिर उसके बाद 3 विच हैज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2। तो 2 फ्रीक्वेंसी वाले पे जाएंगे और यहाँ पे 3 डाल देंगे, है ना। अच्छा, तो ये हमने बकेट एरे रेडी कर लिया हमारे हैश मैप से, है ना। अब हमारे हैश मैप का काम हो गया, है ना, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या करना है हमको, इटरेट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना, मोस्ट
के फ्रीक्वेंसी, आपको क्या चाहिए थे, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि लीस्ट फ्रीक्वेंट चाहिए तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करते। क्यों? क्योंकि राइट साइड में जितने जाओगे उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट होंगे। मैं इधर से देख रहा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहले दिख रहा होगा, है ना। और इधर से देख रहा हूँ तो मुझे सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला पहले दिख रहा होगा। तो अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले पहले प्रिंट करो, तो लीस्ट के फ्रीक्वेंट करो, तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। और टॉप के बोले हैं या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट बोले हैं तो आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे। ठीक है, ये बकेट एरे का यही फायदा है। अच्छा, तो मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए, तो बस अब मैं मूव करूंगा यहाँ पे। अच्छा, ये वाला काम तो हमने ON में कर लिया है, अब ये वाला काम भी हम ON में कर देंगे। मूव करूंगा, एक आंसर मिल गया मेरे को, है ना। के चाहिए थे मेरे को, काउंटर रख लूंगा मैं, काउंटर नहीं मतलब आंसर में इसको लिस्ट में ऐड कर जाऊंगा। सो इधर मूव करा तो मुझे 1 मिल गया, 3 चाहिए थे, 1 मिल गया, है ना, ये मिल गया। सो अब मुझे 2 चाहिए, मैं आगे गया, 2 मुझे यहाँ मिल गए, तो मेरा 0 हो गया, बस खत्म। तो मुझे कौन से मिले, 4, 1 और 2। तो ये मेरे थे के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, और ये मैंने काम अपना कर लिया है बिग ऑफ एन में लीनियर टाइम में बकेट एरे यूज करके। आगे मैं मूव नहीं करूंगा, यहाँ ब्रेक लगा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा था ना कोड, सिंपल सी अप्रोच थी, है ना, उनसे बेटर थी। सॉर्टिंग वोटिंग कुछ नहीं करनी। चलो अब इसका कोड देखते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाए। गाइस, सो ये रहा इसका कोड ना, ये रहा इसका कोड। सो क्या काम कर रहे होते थे, क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हमको एक नंबर एरे मिलेगा, के फ्रीक्वेंट मतलब के टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट को रिटर्न करना है ना, उनका एरे बना के रिटर्न करना है। तो 3 फ्रीक्वेंट है तो 3 साइज का एरे, उनके तीनों एलिमेंट डाल के हमको रिटर्न करना है। ठीक है यार, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे होंगे, बकेट एरे बनाएंगे ना, बकेट एरे बनाएंगे। तो ये हमने बकेट एरे बना लिया। किस टाइप का बनाया, लिस्ट टाइप का बनाया। लिस्ट टाइप का क्यों बनाया, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, तो हमें ऐड करने पड़ेंगे कितने भी फ्रीक्वेंसी होंगे, तो हमें नहीं पता, तो लिस्ट टाइप का बना लेते हैं, है ना। तो लिस्ट टाइप का हमने बना लिया। सेकंड काम हमने क्या करा, हमारा फ्रीक्वेंसी मैप हमने बना लिया। ये हमने फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया, जिसका की क्या बता रहा है हमको कि कौन सा एलिमेंट है, और जिसका वैल्यू क्या बता रहा है कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो हमने ये काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने उसका क्या फ्रीक्वेंसी मैप को जनरेट कर लिया, नहीं बना लिया फ्रीक्वेंसी मैप, है ना। ये जो नंबर मिले हुए हैं 1, 2, है ना, 1, है ना, ऐसे 3, है ना, 3, 4, 5 ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसका फ्रीक्वेंसी मैप कैसे बना लिए, 1 कितनी बार आया, 2 बार, है ना, 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, है ना, 4 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो ऐसे करके हमने फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। फ्रीक्वेंसी मैप बनाना तो आपको आता ही है ना। अगर वो नहीं पड़ा हुआ तो नया की वैल्यू पेयर बना के उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। अगर वो पहले से पड़ा हुआ है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ये समझ में हमको आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, फ्रीक्वेंसी मैप रेडी होने के बाद क्या काम करना चाहिए हमको, हमारा बकेट एरे को हमारे को बनाना चाहिए ना। तो फ्रीक्वेंसी मैप से हम क्या करेंगे, हमारे बकेट एरे को बनाएंगे। तो ये काम हम यहां कर रहे हैं ना। एक एक करके फ्रीक्वेंसी मैप के की वैल्यू पेयर पे जाएंगे, और ये क्या है, वैल्यू ये एलिमेंट है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे बकेट एरे में इस वाले जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उस वाले इंडेक्स पे जाएंगे और इस वाले एलिमेंट को वहां पे ऐड कर देंगे ना। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर नल पड़ा हुआ है तो एक नई लिस्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे उस एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, जब हमारा बकेट एरे रेडी हो जाता है तो क्या करते हैं हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं और हमारा रिजल्ट एरे जो है जनरेट करते हैं ना। तो रिजल्ट एरे लेट से ये था, ये बकेट एरे कुछ ऐसा था, ठीक है, बकेट एरे कुछ ऐसा था, और हमको टॉप के 3 के फ्रीक्वेंट चाहिए थे। तो टॉप के 3 के फ्रीक्वेंट कौन कौन से होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ये वाला, देन ये वाला, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों डाल के रिटर्न करने थे हमको। तो हमने के साइज का हमारा आंसर एरे बना लिया और एक काउंटर बना लिया, है ना, काउंटर बना लिया जिसमें जो अभी 0 से इनिशियलाइज है ना। तो ये ऐसे करके इसमें डालेंगे। देखो कैसे डालेंगे, पीछे से मूव करना शुरू करेंगे ना, पीछे से, क्योंकि टॉप के चाहिए आपको। अगर आपको लीस्ट फ्रीक्वेंट चाहिए होते तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करते, ठीक है। तो आप यहां से मूव करोगे, आपको नल मिला, यहां पे कुछ है ना, तो आप यहां मूव करोगे। तो जैसे आपने ये वाला एलिमेंट को लिया, तो जैसे नॉट नल है तो आप यहाँ पे घुसे, जितने इसकी लिस्ट की साइज है उतनी बार आपने चलाया और काउंटर को प्लस प्लस करके उसमें ये डाला। तो अभी 0 पे थे तो आप इस वाले एलिमेंट को यहाँ डाल दोगे जो भी होगा, और फिर काउंटर को बोलोगे अब तू 1 आ जा, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये लिस्ट खत्म हो गई, फिर यहाँ पे आओगे, इसको लोगे,
और यहाँ पे इसको डाल दोगे, फिर यहाँ पे लोगे, काउंटर इंक्रीमेंट हो चुका होगा, यहाँ डालोगे और फिर जैसे ही बाहर आओगे आपको पता चलेगा आपका काउंटर की वैल्यू के इक्वल हो गई है। तो आप आगे मूव मत करो, आगे मूव करो मत करो, आपने अपना ये जनरेट कर लिया के फ्रीक्वेंट का। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ब्रेक कर दो और फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ये इसको रिटर्न कर दो। तो सिंपल सा कोड था, है ना, आपको आ गया होगा समझ में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर